गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं शैलेश कुमार यादव सनशाइन सीनियर सेकेंडरी स्कूल जखियाँ गाजीपुर से। और मैं हूं आपके सामने स्टूडेंट्स क्लास 7 का साइंस लेके चैप्टर 6 जो है आपका एलिमेंट कंपाउंड एंड केमिकल इक्वेशंस, जिसमें हमने लास्ट लेक्चर में आपको जाना था कि हम किसी कंपाउंड का केमिकल फार्मूला किस तरह लिखते हैं। तो वो आपका लास्ट लेक्चर में कंप्लीट हुआ था। तो आज स्टूडेंट्स हम बात करेंगे आपके केमिकल रिएक्शंस एंड केमिकल इक्वेशंस। ठीक, देखिए केमिकल रिएक्शन का मतलब होता क्या है। ठीक, इसमें आपका जैसे केमिकल रिएक्शन में आपका कैसे रासायनिक क्रियाएं होती हैं, जिसमें क्या होता है कि कोई एक चीज़ होती है वो कुछ रिएक्शन अगर उसमें कुछ केमिकल बदलाव होता है, कुछ केमिकल रिएक्शन के द्वारा वो किसी दूसरे चीज़ में चेंज हो जाती है, परिवर्तित हो जाती है, तो उसी को हम केमिकल रिएक्शन कहते हैं। तो आइए हम अब स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या लिखा है इसको हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। देखिए क्या है कि वी कैम अक्रॉस वेरियस केमिकल रिएक्शंस एंड केमिकल चेंजेस दैट टेक प्लेस इन आवर डेली लाइफ। जैसे कि हम जानते हैं कि हमारे आसपास जो है बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस या केमिकल चेंजेस होते हैं जो हम अपने आसपास दिन प्रतिदिन देखते हैं। कुकिंग ऑफ फूड मतलब ये भी एक प्रकार का केमिकल रिएक्शन। भाई आपने चावल लिया, ठीक, चावल कच्चा रहता है, फिर उसको आपने पानी डाल के गर्म किया तो केमिकल चेंज हुआ तो वो खाने लायक हो गया। आपकी दाल होती है, उसको आपने कुक किया, खाने लायक हो गई, उसमें केमिकल चेंज हो गया। डाइजेशन ऑफ फूड, जो फूड आपके पेट में जो डाइजेस्ट होता है, जो पचता है, उसमें जो पाचन क्रिया होती है, जो डाइजेशन प्रोसेस होता है, वो भी एक तरह का केमिकल रिएक्शन होता है। बर्निंग ऑफ कैंडल भी एक प्रकार का आपका केमिकल रिएक्शन है, एक्सेट्रा, और मतलब कई सारे हैं, आर ऑल केमिकल रिएक्शन। ये सब आपके क्या हैं, केमिकल रिएक्शंस हैं। Also must have noticed the formation of brown layer on the iron object। और जैसा कि हम ये नोटिस किए हैं कि जैसा कि आप आयरन को कुछ दिन तक ऐसी बाहर खुला छोड़ के रख दें तो उसके आप कुछ दिन बाद देखेंगे उसके ऊपर एक ब्राउन कलर की लेयर बन जाती है। ठीक, विच आर लेफ्ट आउटसाइड इन द एयर एंड मॉइस्चर। ऐसा कब होता है, जब हम उसे हवा और पानी के कांटेक्ट में लाते हैं। ऐसे मतलब ऐसे हम घर में हैं तो उसको ऐसे बाहर छोड़ दिए तो उस पर पानी पड़ेगा, हवा लगेगी तो उस पर एक ब्राउन कलर की लेयर बन जाएगी। दिस इज कॉल्ड रस्टिंग ऑफ आयरन। ठीक, यहाँ देखिए अगर पूछा जाए कि रस्टिंग ऑफ आयरन क्या होती है तो आप लोग क्या लिखेंगे यहाँ से, द फॉर्मेशन ऑफ ब्राउन कलर्ड लेयर ऑन आयरन ऑब्जेक्ट which are left outside in air and moisture, this is called rusting of iron। इसी को कहते हैं rusting of iron। it is also an example of chemical change। ये भी एक प्रकार का क्या है, केमिकल चेंज ही है। ठीक, देखिए अब इसके आगे क्या कह रहा है, बट हाउ दिस केमिकल रिएक्शन आर रिप्रेजेंटेड ऑन ए पीस ऑफ पेपर। लेकिन ये जो केमिकल रिएक्शंस हैं, और ये हमने तो बता दिया कि एक केमिकल रिएक्शन हो रहा है, लेकिन अगर हम चाहें कि अगर पूछें कि भाई आपका जो केमिकल रिएक्शन है इसको हम पेपर पे किस प्रकार लिखेंगे, तो इसमें थोड़ा सा समस्या आती है। लेकिन उसको हम किस प्रकार लिखेंगे तो उसको हम आसानी से समझने का प्रयास करेंगे। देखिए कह रहा है, द सिंपलेस्ट वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग ए केमिकल रिएक्शन इज़ टू राइट ए केमिकल इक्वेशन फॉर इट। देखिए अगर एक केमिकल रिएक्शन के बारे में लिखना है, ठीक, तो उसके बारे में लिखने के लिए हम क्या लिखेंगे, जो हमारी केमिकल इक्वेशन है उसको अगर हम लिख देंगे तो हमारा जो है हमको केमिकल इक्वेशन रिएक्शन जो है, ठीक, वो हमको मिल जाएगा। भाई केमिकल रिएक्शन जब हम कराएंगे तो ये किसकी मदद से हम इसको लिखेंगे, ये हमारा होगा केमिकल इक्वेशन की मदद से। एक केमिकल इक्वेशन इंडिकेट्स दैट हाउ सर्टन सब्सटेंस, एलिमेंट या कंपाउंड, सब्सटेंस का मतलब यहाँ पे एलिमेंट या कंपाउंड कुछ भी हो सकता है, रिएक्ट टू फॉर्म न्यू कंपाउंड। यानी ये इक्वेशन आपको ये बताएगा कि कैसे कुछ सब्सटेंस जो होते हैं आपस में रिएक्ट करते हैं, मिलते हैं, तो और वो नया कंपाउंड फॉर्म करते हैं। ठीक, द जनरल फॉर्म ऑफ ए केमिकल इक्वेशन इज, और अगर जनरल फॉर्म कही जाए केमिकल इक्वेशन किस तरह की होती है तो ये आपके इसमें नीचे दिया हुआ है। ठीक, देखिए आपके लेफ्ट में देख रहे हैं ए और बी लिखा है। ए और बी देखिए वो आपके एलिमेंट, वो सब्सटेंस हो सकते हैं जिनके बीच में केमिकल रिएक्शन हम करा रहे हैं। ठीक, जिनके बीच में केमिकल रिएक्शन कराया जाता है जो और आपके लेफ्ट साइड होगा उसको हम क्या कहेंगे,
रिएक्टेंट कहेंगे, ठीक, उसको हम रिएक्टेंट कहेंगे, ठीक। और जो हमारे राइट साइड आप देख रहे हैं सी एंड डी, जो ए और बी है रिएक्टेंट्स हैं, उनके केमिकल रिएक्शन के बाद जो भी आपकी चीज़ नई चीज़ बनेगी वो आपके एरो के राइट साइड लिखी जाएगी, जो आपका होगा प्रोडक्ट। भाई जब आपने दो एलिमेंट अलग अलग एलिमेंट्स को मिलाया तो ये आपके रिएक्टेंट्स हो गए, तो उसके मिलने से कुछ आपको कुछ चीज़ मिली, कुछ प्रोडक्ट मिला, तो उसी को हम क्या कहते हैं, प्रोडक्ट कहते हैं। तो और प्रोडक्ट आपका देखिए किस तरफ है, एरो के राइट साइड है, ठीक। तो ये हमारा इस तरह हम केमिकल इक्वेशन को लिखते हैं, केमिकल, ठीक, केमिकल इक्वेशन इस प्रकार हम लिखते हैं। ये आपका जनरल फॉर्म है। तो इसकी जगह आपके कुछ एलिमेंट्स के नाम, कुछ सब्सटेंसेस के नाम भी हो सकते हैं। अब देखिए आगे क्या कह रहा है, द सब्सटेंसेस दैट रिएक्ट इन ए केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड रिएक्टेंट। देखिए क्या रहा है, ये रिएक्टेंट की डिफिनेशन हो सकती है, द सब्सटेंसेस एलिमेंट कंपाउंड दैट रिएक्ट इन ए केमिकल रिएक्शन, यानी वो सब्सटेंस जो केमिकल रिएक्शन में रिएक्ट करने का काम करते हैं, जो रिएक्ट करते हैं एक दूसरे से आपस में, उसी को हम क्या कहते हैं, रिएक्टेंट्स कहते हैं, ठीक। देखिए हेयर ए एंड बी आर द रिएक्टेंट, यहाँ पे ए और बी क्या है, आपका रिएक्टेंट है, क्योंकि ये आपका दोनों क्या है, ये एक दूसरे से क्या कर रहे हैं, रिएक्ट कर रहे हैं। और ये लेफ्ट हैंड, दे आर रिटन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द केमिकल इक्वेशन, ये आपके केमिकल इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड में लिखी जाएगी, ठीक, विथ ए प्लस। तो ये प्लस का मतलब क्या हुआ, इन दोनों का आपस में जुड़ना, मतलब मिलना, ठीक। द सब्सटेंस विच आर फॉर्म्ड एज द रिजल्ट ऑफ द रिएक्शन बिटवीन रिएक्टेंट, यानी वह सब्सटेंस जो आपके ए और बी के रिएक्शन के दौरान, जो रिएक्शन होने के बाद जो आपको प्रोडक्ट मिलेगा, जो सब्सटेंस मिलेगा, उसे हम क्या कहते हैं, प्रोडक्ट कहते हैं। तो देखिए द सब्सटेंस विच आर फॉर्म्ड, ये कि विच आर फाउंड एज द रिजल्ट ऑफ द रिएक्शन बिटवीन रिएक्टेंट कॉल्ड प्रोडक्ट, यानी वो सब्सटेंस जो हमारा कब बनता है, जब हमारे जो रिएक्टेंट्स होते हैं आपस में कंबाइन करके एक नया सब्सटेंस बनाते हैं, उसी सब्सटेंस को हम क्या कहेंगे, आपका हम प्रोडक्ट कहेंगे। हियर सी एंड डी आर द प्रोडक्ट, और जो देखें जो आपका सी और डी है वो आपका क्या कहलाता है, वो आपका प्रोडक्ट कहलाता है। मतलब ए और बी के मिलने से आपका कौन सा प्रोडक्ट बना, सी और डी। दे आर रिटन ऑन द राइट हैंड साइड, ये आर एच एस, मतलब जो आपका प्रोडक्ट है वो एरो के राइट हैंड साइड लिखा जाएगा, ठीक, राइट हैंड साइड ऑफ द केमिकल विद ए प्लस साइन बिटवीन देम, और इनके बीच में प्लस साइन रहेगा। और ध्यान रखिएगा जरूरी है कि हमेशा दो प्रोडक्ट बने, कभी कभी ऐसा होता है कभी कभी एक ही प्रोडक्ट बनता है, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। तो जरूर ये कभी कभी होता है कि आपके प्लस का साइन आपको मिलेगा, कभी कभी नहीं मिलेगा। एन एरो हेड सेपरेट द रिएक्टेंट फ्रॉम द प्रोडक्ट, देखिए एक एरो है, ये आपका रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को क्या करता है, अलग अलग करता है, ठीक। जो ये आपका एरो की हेड है, ये आपको बताएगा कि जिधर हेड होगा उधर आपका प्रोडक्ट लिखा जाएगा, और जिधर आपके टेल होगी वो उधर आपके किसके लिखा जाएगा, रिएक्टेंट्स को लिखा जाएगा, ठीक है। अब एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल मैग्नीशियम रिएक्ट ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस मैग्नीशियम ऑक्साइड। देखिए इसमें हमने एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं, जब हमारा मैग्नीशियम, देखिए मैग्नीशियम लेफ्ट साइड देखिएगा, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, ये देखिए रिएक्टेंट हो गए, ठीक। ये दोनों को मिलने से क्या बना, मैग्नीशियम ऑक्साइड। देखिए यहाँ पे क्या बना, MgO। देखिए ये प्रोडक्ट हो गया आपका, ये रिएक्टेंट हो गया, ये रिएक्टेंट और ये प्रोडक्ट हो गया, ठीक है। देखिए यहाँ पे एक ही प्रोडक्ट बना है तो यहाँ पे हमको प्लस की ज़रूरत है नहीं, ठीक, वो जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया था। तो जैसा कि आप लेफ़्ट साइड वाला देख रहे हैं, जो एरो के लेफ़्ट साइड है वो आपका है रिएक्टेंट्स हैं, दो एलिमेंट्स हैं, उनके मिलने के बाद, रिएक्ट करने के बाद आपका जो राइट साइड जो आपका जो नया सब्सटेंस बना है उसे हम प्रोडक्ट कहते हैं, जो है आपका MgO, ठीक है। ये आपका देखिए, ये आपका एग्जांपल के थ्रू आपको बताया गया कि रिएक्टेंट कौन होते हैं, प्रोडक्ट कौन से होते हैं, ठीक। एज यू सी द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम ऑन द रिएक्टेंट साइड आर नॉट इक्वल टू द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम ऑफ द प्रोडक्ट साइड। देखिए ऐसा होता है ना रिएक्टेंट में, देखिए कोई भी केमिकल रिएक्शन जब होता है तो चाहे रिएक्टेंट हो चाहे प्रोडक्ट हो, उसमें हमारे जितने भी एलिमेंट्स होते हैं, ठीक, वो उनका जो कह सकते हैं अमाउंट सेम रहता है। जैसे मान लीजिए आपके रिएक्शन के दौरान 2 ऑक्सीजन
लेफ्ट साइड हैं तो दो जो प्रोडक्ट बनेगा आपका तो उसमें भी आपके 2 ऑक्सीजन रहेंगे। ठीक, अगर ऐसा नहीं होता है तो उसे हम अनबैलेंस्ड रिएक्शन कहते हैं। देखिए क्या कह रहा है, एज यू सी द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम ऑन द रिएक्टेंट साइड आर नॉट इक्वल। देखिए यहाँ पे रिएक्टेंट के देखिए इस ऊपर वाले आप रिएक्शन देखेंगे तो ये आपके इधर 2 ऑक्सीजन है, इधर हमारे कितने ऑक्सीजन है, 1 ही ऑक्सीजन है। ठीक, एक केमिकल इक्वेशन इन विच द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट आर नॉट इक्वल, यानी एक ऐसा केमिकल इक्वेशन जिसमें हमारे जो हमारे एलिमेंट्स के नंबर हैं, एलिमेंट के जो एटम्स हैं उसके नंबर चाहे रिएक्टेंट या प्रोडक्ट के इक्वल नहीं होते हैं। मतलब जितने हमारे एटम हमारे राइट साइड में रहेंगे, मतलब प्रोडक्ट में रहेंगे, उतने ही हमारे रिएक्टेंट में भी रहेंगे। ठीक है, अगर ऐसा नहीं होता है तो हम उसे क्या कहेंगे, अनबैलेंस्ड रिएक्शन कहेंगे। ठीक, उसे मतलब वो कहेंगे वो रिएक्शन बैलेंस्ड नहीं है। अब देखिए हम बात करते हैं इसी जो बैलेंस इक्वेशन है उसको, कि हम किसी इक्वेशन को बैलेंस किस तरह करते हैं। ठीक, देखिए इसी एग्जाम्पल से समझने का प्रयास करेंगे। लेट अस लर्न अबाउट बैलेंसिंग ए केमिकल इक्वेशन। देखिए अब बात करते हैं कि केमिकल इक्वेशन हम किस तरह आपका बैलेंस करते हैं। मतलब देखिए इधर 2 ऑक्सीजन है, इधर हमारा 1 ऑक्सीजन है, तो मतलब ये हमारा एक जो केमिकल इक्वेशन है वो बैलेंस फॉर्म में नहीं है। ठीक, तो आइए हम इसको बैलेंस कैसे करते हैं वो जानेंगे। ये देखिए पहले इसमें देखिए आपको करना क्या है। पहले हम ये बात करेंगे कि हमारा जो रिएक्टेंट साइड है, रिएक्टेंट में हमारा Mg था, मैग्नीशियम था और ऑक्सीजन था। देखिए मैग्नीशियम था और ऑक्सीजन था, और जो हमारा रिएक्टेंट होता है LHN मतलब राइट लेफ्ट हैंड साइड लिखा जाता है। और जो हमारा Mg था मैग्नीशियम, उस कितना एटम था, 1 एटम था, और ऑक्सीजन के 2 एटम थे। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैग्नीशियम का 1 एटम, ऑक्सीजन के 2 एटम। ठीक है, और नंबर ऑफ एटम ऑन, देखिए उसी के आगे देखिए क्या कह रहा है, नंबर ऑफ एटम्स ऑन RHS। और हम बात करते हैं RHS पे, देखिए कितने एटम है। देखिए RHS में भी आपका Mg का 1, मैग्नीशियम का 1 और ऑक्सीजन का 1। ठीक, तो यहाँ पे भी हमने इसको लिख लिया। ठीक है, देखिए इसमें हमको पता चल गया है कि आपका जो है इधर एक ऑक्सीजन की कमी है। ठीक, 1 ऑक्सीजन यहाँ पे कम है, अगर 1 ऑक्सीजन यहाँ पे और होता तो ये इक्वेशन आपका बैलेंस्ड हो जाता। तो इसके लिए हम क्या करेंगे। ठीक, देखिए हियर देयर आर 2 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन ऑन द रिएक्टेंट साइड बट ओनली 1 ऑन द प्रोडक्ट साइड। देखिए जैसा कि आप देख रहे हैं, जैसे रिएक्टेंट साइड में केवल 2 ऑक्सीजन है, और आपके जो प्रोडक्ट साइड है वहाँ पे केवल 1 ही ऑक्सीजन है। ठीक, देखिए उसको हम किस तरह बैलेंस करेंगे। अगर हम जो आपका कह सकते हैं कि इसको मान लीजिए, हम जो आपका ये लेफ्ट हैंड साइड में जो आपका प्रोडक्ट बना है राइट हैंड साइड, MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड, उसको हम अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दें, पूरे जो आपका जो प्रोडक्ट बना है उसको, मतलब यहाँ पे आपको इसका 2 का मतलब क्या हो गया, Mg मतलब मैग्नीशियम के भी 2 एटम हो गए और आपके ऑक्सीजन के भी 2 एटम हो गए। ठीक, ये तो ऑक्सीजन बराबर हो गया। लेकिन अब देखिए क्या हो रहा है। अब देखिए हम फिर से लिखेंगे, मैग्नीशियम का हमारा 1 एटम है, रिएक्टेंट में ऑक्सीजन के 2 हैं, और RHS में देखिए, ठीक RHS में देखिए क्या हुआ है, RHS में आपके Mg के देखिए 2 हैं, और इधर आपका देखिए सॉरी ये Mg में देखिएगा, Mg में आपका देखिए आपका रिएक्टेंट साइड 1 है, प्रोडक्ट साइड 2 है। तो देखिए भाई ऑक्सीजन बैलेंस हो गया, लेकिन हमारा जो Mg है वो अभी बराबर नहीं है, मैग्नीशियम अभी बराबर नहीं है। तो उसको बराबर करने के लिए हम क्या करेंगे, हम जिधर हमारा कम रहेगा उधर ही हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक, तो देखिए क्या कह रहा है, देयरफॉर नाउ वी मल्टीप्लाई मैग्नीशियम ऑन LHS बाई 2। देखिए जो हमारे लेफ्ट हैंड साइड में जो आपका मैग्नीशियम है ये वाला, अब इधर देखिए 2 मैग्नीशियम होगा, इधर 1 ही है, तो इधर अगर हम x मैग्नीशियम को आगे 2 लिख दें, मतलब मैग्नीशियम के कितने एटम, 2 एटम्स हो गए। ठीक, तो अब आप नीचे जैसे देख रहे हैं इस टेबल में कि आपका मैग्नीशियम के राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड भी इतने ही दोनों में इक्वल हो गए। ऑक्सीजन और
ऑक्सीजन देखिए दोनों तरफ रिएक्टेंट साइड एंड प्रोडक्ट साइड दोनों तरफ इक्वल हैं, तो इसे आप कह सकते हैं कि हमारा जब रिएक्टेंट में जितने भी हमारे एटम्स हैं और उतने ही एटम्स हमारे जब प्रोडक्ट में आते हैं तो उसी स्टेट को हम क्या कहते हैं कि हमारी केमिकल इक्वेशन आपकी बैलेंस फॉर्म में है। इफ वी लुक आवर फाइनल बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन, ठीक, of magnesium with oxygen, we will find out that this equation does not give any information regarding the physical state of reactant and the product। देखिए अगर हम फाइनल बैलेंस जो इक्वेशन जो हमारी बनी है, जो कि हमारी ये है, ठीक, ये इसमें हमको ये नहीं पता चल रहा है कि जो हमारा जो रिएक्टेंट है या जो प्रोडक्ट है वो हमारा किस फॉर्म में है, मतलब किस स्टेट में है, ये हमको इसके बारे में पता नहीं चलता है, ठीक। वी विल फाइंड आउट दिस इक्वेशन डज नॉट गिव एनी इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट एंड द प्रोडक्ट। यानी ये जो इक्वेशन है आपका कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के जो कह सकते हैं जो फिजिकल स्टेट होता है, अवस्था होती है, उसके बारे में कोई जानकारी नहीं देता है, ठीक है। अब देखिए आगे क्या कह रहा है इसका, टू मेक एन इक्वेशन मोर इंफॉर्मेटिव द फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट and product are written along with the chemical symbols in case of elements or chemical formula in case of compound। देखिए in the gaseous, the liquid, the aqueous, solid state of the reactants and the products are denoted by, देखिए G स्मॉल g ये आपका कौन क्या डिनोट करेगा, गैस फॉर्म को डिनोट करेगा, L आपका लिक्विड फॉर्म को डिनोट करेगा, AQ ये आपका एक्वस फॉर्म को डिनोट करेगा और जो S है आपका ये सॉलिड फॉर्म को डिनोट करेगा। तो आप जैसे नीचे देख रहे हैं ये आपका नीचे जो दिया है वो ये फाइनल आपकी केमिकल इक्वेशन है जो बैलेंस फॉर्म में भी है, और ये इसमें आपको ये भी बताया गया है कि आपका जो एलिमेंट्स हैं, ठीक, जो भी एलिमेंट्स आपके कह सकते हैं जो केमिकल रिएक्शन में भाग ले रहे हैं और जो हमारा प्रोडक्ट बन रहा है जो रिएक्टेंट है उसकी जो फिजिकल स्टेट है वो क्या है, ठीक है। इसमें हमको लास्ट फाइनली में पता चलता है, ठीक है स्टूडेंट। तो ये था आपका चैप्टर 6 जो आज आपका कंप्लीट हो चुका है, ठीक। इसके आगे आपका कुछ नहीं, इसके आगे आपका बस एक्सरसाइजेस बची हैं। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर ये चीज़ें आपको नहीं समझ में आई तो आप हमको कभी भी मैसेज करके हमारे पर्सनल नंबर पे हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, किसी भी चीज़ के बारे में कभी भी पूछ सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो जब हम नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे तो हम इस चैप्टर की एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे।